हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। एंड आज बहुत लोगों का आरआरबी क्लर्क का मेंस का पेपर था। आई विश सबका अच्छा गया हो, सब लोगों ने अपना बेस्ट दे दिया जितना देना था। बट स्टिल कई बार ऐसा होता है हम अपना बेस्ट दे के भी जितना हमें एक्सपेक्टेड होता है हम नहीं कर पाते। वहाँ पे थोड़ा सा डिसअपॉइंट फील करते हैं, अच्छा नहीं लगता पेपर से बाहर आने के बाद। और बहुत सारे डाउट्स रहते हैं कि होगा नहीं होगा, ऐसा भी होता है। कई बार श्योरिटी भी जाती है, कई बार हम इतना खराब चले जाता है पेपर कि हमें अंदर से पता चल जाता है कि हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। मैं खुद ऐसे फेजेस से जा चुकी हूँ अपनी लाइफ में, सो आई नो वो फीलिंग कैसी होती है जब आप पेपर से निकलते हैं। मैं ऐसे फेज से भी जा चुकी हूँ जहाँ पे मैं पेपर से बाहर निकली हूँ एंड आई वॉज काइंड ऑफ श्योर कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, चाहे कुछ हो जाए। मतलब बहुत बहुत रेयर चांसेस है, कुछ मिरेकल हो गया तो अलग बात है, अदरवाइज ये कट ऑफ बहुत कम चले गई। और ऐसे भी फेसेस हैं जहाँ पे मुझे था कि होगा बट स्टिल एक डाउट रहता है ना कि किसी सेक्शन की वजह से ऐसा। सो बेसिकली सबसे पहली चीज, आपने जो भी दे दिया है, पेपर आपका हो चुका है, जस्ट रिलैक्स, ओवर थिंक मत करिए चीज़ों को। विद टाइम आपको ये चीज़ समझ में आएगी। आई नो जब हम बाहर निकलते हैं हमसे कोई कितना भी कह दे, माइंड में बार बार वही चलता है, काश मैं ये वाला क्वेश्चन कर लेती या मैं ये वाला क्वेश्चन कर लेता, मैं इस सेक्शन को पहले कर लेते। बट जो हो गया है वो हो गया है, वी कांट चेंज दैट। हम कितनी भी कोशिश कर ले, कितना भी हाथ पैर पटक ले, बट हम उस जगह जाके उस चीज़ को नहीं चेंज कर सकते। एंड ये हमें समझना होगा। आई नो इट्स डिफिकल्ट बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें। और ठीक है, जो भी हुआ उस गलती को आप उससे सीखें एंड मेक श्योर करें आप नेक्स्ट पेपर में ऐसा ना करें। लास्ट ईयर जब मैंने आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क दिया था, मैं आरआरबी पीओ का मेंस ऑलरेडी एक बार क्लियर कर चुकी थी। एंड देन जब मैं नेक्स्ट टाइम गई तो एक होता है कि आप थोड़ा सा श्योर भी रहते हो कि हाँ आपने एक बार क्लियर किया है तो आप अगली बार भी कर लोगे। बट मुझे ये था कि मुझे अच्छे मार्जिन से क्लियर करना था ताकि मैं इंटरव्यू में ना रुकूं। बट कुछ ऐसा हुआ पेपर में कि मैं अपना जो मेरा सबसे, बल्कि मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था रीजनिंग, मैंने सोचा कि मैं उसे लास्ट में अटेम्प्ट करती हूँ एंड आई वॉज नॉट एबल टू डू इट। मतलब मैं उतना अटेम्प्ट ही नहीं कर पाई, मुझे सेक्शनल में डर लगने लग गई, मेरा टाइम ऑफ हो गया, मैंने अपनी पजल में इतना टाइम निकाल दिया। और जब मैं पेपर से बाहर निकल ली थी मुझे पता चल गया था कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। तो मतलब वो मिलने ऐसा था कि मैं उसके लिए प्रिपेयर करी थी, मुझे पता था कि मुझे आरआरबी पीओ का मेंस तो निकालना है, क्योंकि मैं उससे पहले वाले उस साल में उसमें इंटरव्यू तक गई हूँ। और इस साल मैं जब पेपर से बाहर आई मुझे पता था कि मैं मेंस भी क्लियर नहीं कर पाऊंगी। एंड कहीं ना कहीं मैं ये बात समझ गई थी। और जब आपके पेरेंट्स बाहर खड़े होते हैं और उनको आपसे इतनी उम्मीद रहती है कि हाँ आप निकाल लेंगे, एंड मैं आई, मैंने बस उनको देखा और मैंने बोला मम्मी शायद नहीं होगा। एंड मतलब इवन अगर मैं आज भी वो चीज़ सोचूं, मतलब मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि वो फीलिंग मैं समझ सकती हूँ कितना कितना बुरा लगता है। बट स्टिल उसके बाद आरआरबी क्लर्क का मेंस था, आईबीपीएस पीओ का मेंस था। सो मैंने एक दिन दिया, मुझे बुरा लगा बट स्टिल बार बार माइंड में चलता था। बट मैं बार बार कोशिश करती थी कि मैं दोबारा से जो मेरा पेपर है उस पर फोकस करूँ। सो मैंने उसके लिए प्रिपेयर किया। आरआरबी पीओ में मुझसे जो गलती हुई थी, आई मेड श्योर मैं आरआरबी क्लर्क मेंस में ना करूँ। और मैं उसके बाद जब पेपर देने गई मैंने कोशिश करी जो मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है मैं उसे पहले करूँ। तो तभी जब मैंने आपको बताया था कि सेक्शनल टाइमिंग इंपॉर्टेंट होती है, तो मैंने वहाँ पे वो चीज़ कोशिश करी। मेरे अंदर डर था, बहुत कुछ था, बट स्टिल वहाँ पे कहीं ना कहीं उसमें भी जब मैं बाहर आई मुझे ऐसा बहुत ज़्यादा डर, तो मतलब ऐसा नहीं था कि नहीं होगा सिलेक्शन। मुझे बस जो डाउट हो रहा था वो अपने कंप्यूटर सेक्शन में हो रहा था, क्योंकि मैं सेक्शनल, मुझे ऐसा था मेरा ओवरऑल क्लियर हो जाएगा, मैं इतना पेपर करके आई हूँ। बट सेक्शनल स्टिल, हम कभी भी जब पेपर से आप बाहर आते हैं 100% श्योरिटीज के साथ आप कभी नहीं आ सकते हैं, क्योंकि यू नेवर नो। तो तब भी मैं बार बार जब भी बाहर टेलीग्राम में हम आते हैं हमें क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाते, तो मैं चेक करी थी मेरे कितने सही हैं कंप्यूटर के, कितने वो हैं। तो एक ये भी डाउट था एंड जब तक रिजल्ट नहीं आया था वो डाउट बना ही रहा। मुझे डर भी लगता था, किसी दिन लगता था हो जाएगा, किसी दिन लगता था नहीं होगा। कई बार मम्मी से कहती थी, कई बार कईयों से कहती थी, अपनी जो भी मैं फ्रेंड से बात करती थी, यार पता नहीं होगा नहीं होगा, क्या मेरी कंप्यूटर की कट ऑफ क्लियर होगी नहीं होगी। सो बेसिकली मैं आपको ये एक्सपीरियंस इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि लाइफ में ऐसे फेजेस आएंगे, बट वो आपको सिर्फ स्ट्रॉन्ग ही बनाते हैं। आपको बाद में ये चीज़ रियलाइज होगी विद एवरी फेलियर्स। बल्कि इतना मैंने अपनी, मैं ये नहीं कहूँगी जब मेरे पेपर क्लियर हुए उससे भी आप बहुत कुछ सीखते हैं, बट जितना मेरा ना होने पर मेरी लाइफ में जो चेंज आया, मैंने जो चीज़ सीखी है वो मेरे साथ शायद लाइफ टाइम रहेगी वो चीज़, और वो आपको स्ट्रॉन्ग ही बनाते हैं। तो मेक श्योर करिए जो आपसे गलती हो रही है आज वो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट बने। वो आपको ऐसा, जब आप पीछे मुड़ के देखें तो आपको लगे हाँ वो गलती हुई थी, उसकी वजह से आज आप ऐसे हैं। एंड सारे फेलियर, सब कुछ जो भी अभी तक आपके साथ हुआ है, जो भी आपके पेपर अच्छे नहीं हो रहे, कभी नहीं निकल रहा, ये नहीं निकल रहा,
बिलीव मी, अगर आप उस पर वर्क करेंगे ना, आपको अपने पे प्राउड फील होगा। विद टाइम आप अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करा पाएंगे। विद टाइम आपके साथ हर चीज़ अच्छी होने लगेगी, बेटर होने लगेगी। सिर्फ परफेक्ट कुछ भी नहीं होता। एंड बाकी यही मेरा मोटिव है, जिनका भी पेपर अच्छा नहीं गया है, इस वीडियो को बनाने का और अपना एक्सपीरियंस शेयर करने का आपके साथ, कि इट्स ओके, होता है, सबके साथ होता है। आई डोंट नो व्हाट टू से, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे एक्सप्रेस करूँ उस चीज़ को, जो लोग उससे जा रहे हैं, कि शायद वो उस बात को समझ पाएँ या ना समझ पाएँ। बट आप जब आज यहाँ से घर जाएं, बस एक दिन अपने आप को दीजिए, खुद को समझिए क्या गलती हुई है, क्या नहीं हुई है। बट मेक श्योर करिए आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सन होके निकले। आप अपनी गलतियों से आप नेक्स्ट पेपर इतने अच्छे से दें कि आपको रियलाइज़ हो, अगर वो गलती वहाँ नहीं हुई होती तो मैं आज ये वाला पेपर इतने अच्छे से नहीं दे पाता। आपको रियलाइज़ हो कि बेटर है कि वो गलती वहाँ हो गई और मेरा अगला पेपर अच्छा चले गया। मतलब आपको अपने आप पे प्राउड फील हो कि आपने उस गलती से सीखा, आपके लाइफ में वो एक एक्सपीरियंस बन जाए और एक अच्छा एक्सपीरियंस बन जाए। बाकी ऑल द बेस्ट आगे के पेपर्स के लिए, एंड जस्ट बी हैप्पी, क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम जो भी कर रहे हैं हम उसमें खुश रहें। लाइफ में फेलियर सक्सेस आपको मिलती रहेंगी और वो कभी भी, इट्स अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। आप जॉब भी कर लोगे ना, अभी भी हम भी, मैं जॉब भी कर रही हूँ, स्टिल मुझे ऐसा लगता है नहीं मुझे ये चीज़ करनी है, अभी मुझे ये चीज़ करनी है, तो कभी भी वो चीज़ ख़त्म ही नहीं हो पाएगी। शायद हमें लगता है हम इस पॉइंट पे आ जाएंगे तो शायद यहाँ पे सब कुछ स्टेबल हो जाएगा, बट यू हैव टू वर्क, आपको हर समय काम करना ही पड़ेगा। तो कभी भी जो भी आप कर रहे हो उसमें अगर आप खुश रहेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और ऑल द बेस्ट आगे की प्रिपरेशन के लिए, अच्छे से करिए जो भी आप कर रहे हैं, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी एंड बाय बाय।